मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे, सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल की लाइव क्लास में हमने पाठ 7 अम की मात्रा के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको होमवर्क दिया था अम की मात्रा। अम की मात्रा का क्या होमवर्क दिया था मैंने आपको अम की मात्रा का होमवर्क दिया था ना कि आपको उसको बार बार रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। और अपने घर में जितने भी लोग हैं उन लोगों के नाम आपको अम की मात्रा वाले अगर हैं तो उन लोगों के नाम आपको ढूंढ करके लिखना है। क्या करना है बेटा? अम की मात्रा वाले नाम देखना है कि आपके परिवार में कितने अम की मात्रा वाले नाम हैं और उन नामों को आपको लिखना है। ठीक है ना? ये हमारा होमवर्क था। इसके बाद आपको अम की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण करना है दिन में 2-3 बार। ठीक है ना? आज की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 किसे क्या कहते हैं के बारे में पढ़ेंगे। किसे क्या कहते हैं से मतलब है कि अगर लड़का हो और लड़की हो, है ना, तो हम लड़का हो, कोई भी पुरुष वर्ग का हो तो उसे हम लड़का कहते हैं, और कोई भी महिला वर्ग की हो तो हम उसे लड़की कहते हैं, है ना। जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको अभी हम लड़का और लड़की के बारे में समझाएंगे, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको लिंग के बारे में समझाया जाएगा कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा है जिस शब्द से हमें स्त्री होने का, लड़की होने का, और जिस शब्द से हमें पुल्लिंग यानी कि लड़का होने का पता चलता हो उसे हम लिंग कहते हैं, है ना। तो इसी को बेटा किसे क्या कहते हैं, इसलिए इस पाठ का नाम लिखा है कि किसे क्या कहते हैं। अब आपको जानना है कि किसे क्या कहते हैं। अगर कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, है ना, नदी तालाब हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सबके अपने अपने नाम होते हैं ना। तो उन नाम के जरिए हमको ये पता करना है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। आपको ये पहचानना आना चाहिए। जैसे कि इसमें प्रश्न दिया है आपका सबसे पहला, आपकी कक्षा में कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। अब आप कक्षा में तो आ नहीं रहे हो अभी, है ना, तो आप बता नहीं सकते हो कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं, मगर आप अभी आपके आसपास, आपके पड़ोस में कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं उनके नाम आप देखना और पता करना कि इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं। आपके कितने दोस्त हैं, आपके लड़के कितने दोस्त हैं और आपकी लड़कियां कितनी दोस्त हैं। प्रश्न नंबर 2, शब्दों का सही जगह पर लिखो। कुछ आपको बॉक्स में दिया है, इसको मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि शब्दों को अपनी जगह पर लिखो। लड़का की जगह लड़का और लड़की की जगह लड़की, है ना। जैसे चूहा, तो चूहा क्या है? लड़का है, तो हमने लड़के वाली लाइन में लिख दिया। बुआ, बुआ क्या है? लड़की है, तो बुआ को हमने लड़की वाली लाइन में लिख दिया। चिड़ा, चिड़ा क्या है? लड़का है, तो लड़के की जगह पर आ गया। हिरनी, हिरनी कौन है? लड़की है, तो उसको हमने लड़की वाली जगह में लिख दिया। बेल, बेल कौन होता है? लड़का, तो बेल को हमने लड़के में लिख दिया। मौसी, मौसी कौन है? मौसी लड़की, है ना, महिला होती है मौसी, तो मौसी को हमने लड़की वाली जगह पर लिख दिया। चाचा, चाचा कौन होते हैं? लड़का, पैंट शर्ट पहनते हैं ना चाचा, पहनते हैं कि नहीं पैंट शर्ट पहनते ना, तो चाचा लड़का है, तो हमने चाचा को लड़के वाली जगह पर लिख दिया। आ गई बात समझ में? अब दूसरा है आपका सही जोड़े बनाओ। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? सही जोड़े बनाओ। आपको लड़का और लड़की के नाम हैं, उनको सही जोड़े में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले मुर्गा, मुर्गा कौन से वर्ग का होता है? पुरुष वर्ग का होता है, लड़का होता है। मुर्गा कौन है? लड़का। तो अब लड़की कौन होगी? मुर्गी। तो हमने देखा, ढूंढा, तो हमने उसको मुर्गी से मिला दिया। अब लड़का और लड़की की जोड़ी बनाना है, तो अब मुर्गा लड़का है और मुर्गी लड़की है, तो हमने मुर्गा को मुर्गी से जोड़ी बना दी। अगला है आपका दादाजी। दादाजी कौन होते हैं बेटा? दादाजी लड़के होते हैं ना। कौन होते हैं दादाजी? लड़के। अब दादाजी लड़के हैं, तो अब हमको दादाजी को
दादी जी से जोड़ी बनाना है। अब दादी जी कौन है? लड़की है, तो दादाजी को दादी जी से जोड़ी बना दो, लाइन खींच दी तो वो जोड़ी बन गई दादाजी की दादी के जी के साथ। अगला है आपका लड़का। अब लड़का की जोड़ी हम किससे बनाएंगे? लड़के की जोड़ी हम लड़की से बनाएंगे, तो लड़का लड़की, है ना। शेर। अब अगला क्या बचा है आपका? शेर। अब शेर लड़का है तो लड़की कौन होगी? शेरनी। कौन होगी लड़की? शेरनी। तो शेर की जोड़ी हमने शेरनी के साथ बना दी, है ना। कभी आपको लड़का शब्द दे दिया और बोला कि लड़की शब्द लिखो इसके, जैसे आपको दे दिया मुर्गा, दादाजी, लड़का, शेर, मोर, है ना। अब आपको बोला कि इन लड़कों को लड़की के नाम से मिलाओ। अब मुर्गा, तो मुर्गा का लड़की शब्द क्या होगा? मुर्गी। दादाजी, दादी जी, लड़का, लड़की, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी। तो इस प्रकार से हमको जोड़ी बनाना याद होना चाहिए। जोड़ी कैसे बनाना सीखेंगे हम? जब हमको पता हो कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। हमें यह याद होना चाहिए कि लड़का कौन है और लड़की कौन है, ये पहचान करना हम सीख गए तो हम जोड़ी आसानी से बना देंगे। इसलिए आपके इस पाठ का नाम है किसे क्या कहते हैं। आपको ये जानना है कि इस संसार में सबका कोई ना कोई नाम है और हर वर्ग का, हर जाति का लोग इस संसार में रहते हैं, है ना। पशु पक्षी की भी अपनी अपनी जाति होती है और जानवरों की भी अपनी अपनी जाति होती है, लेकिन हमें ये पहचानना है कि हम किसे क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें जानना सीखना है कि कौन क्या है, कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन दादी है, कौन दादाजी है ना। अगर कोई पैंट शर्ट पहन के खड़ा है तो हम उसे दादी जी तो बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो लड़का है। कौन है वो? लड़का है। तो हम उस लड़के को दादाजी नहीं बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? अगर वो उन्होंने साड़ी पहन रखी है तो हम उनको क्या बोलेंगे? दादी जी बोलेंगी। और अगर उन्होंने पैंट शर्ट पहन रखा है तो यानी कि वो लड़का है ना। लड़के लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, आजकल लड़की लोग भी जीन्स टॉप पहनने लग गई हैं, लेकिन अब क्या होता है कि आपने देखा है कि लड़कियों के बाल लंबे लंबे होते हैं, लड़के लोगों को कुछ अलग छोटे छोटे बाल होते हैं, है ना। तो आपको पहचान करना याद होना चाहिए कि कौन लड़का है, कौन लड़की है। जानवरों में भी ऐसा ही होता है बेटा कि जानवर में कौन लड़का होता है, कौन, जैसे कि शेर लड़का है तो शेरनी क्या है? लड़की है। और पक्षी में भी ऐसा ही होता है ना। तो आपको ये याद होना चाहिए कि किसे क्या कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा एक अनेक। अब क्या बारी हुई? अभी तक आपने क्या जाना कि कौन लड़का होता है, कौन लड़की होती है। अब अगला प्रश्न आपका आया है एक और अनेक। मतलब कि आपको एक, जिस शब्द से हमें, जिस चीज़ से हमें उसकी एक होने का पता चले वो एक वचन होता है। और अनेक किसे कहते हैं? जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चले, वो अनेक होते हैं। अब जैसे कि आपको पिक्चर दिख रही है, एक लड़का बैठा है, एक ही लड़का बैठा है तो वो कौन है? यहाँ एक है। कौन है वो? एक है। एक छाता दिख रहा है तो क्या है? एक है। क्या है? एक छाता दिख रहा है तो क्या है बेटा? वो एक है। अब आपको मैं यहाँ पर जैसे दिखाऊंगी, ये क्या है? एक चौक है तो ये एक है। अगर यहाँ पर दो चौक हो गई ना तो एक से अधिक चीज अनेक में जाती है। अब ये एक से अधिक है, एक से क्या है? ये ज़्यादा है, दो है तो ये अनेक में आएगी। एक के बारे में कहें तो एक, और बहुत के बारे में कहें तो अनेक। जब हम किसी एक के बारे में बोलते हैं तो वो एक होता है, और हम जब बहुत के बारे में बोलते हैं तो अनेक होता है। जैसे कि यह चौक है तो ये एक है, यह चौक है तो ये एक चौक है। अब ये चौक है, ये क्यों बोला हमने? क्यों? क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, इसलिए यह एक वचन है और एक है, और ये बहुवचन है। जैसे कि एक लड़का था तो हमने बोला लड़का, लेकिन वहाँ दूसरी पिक्चर में आप देखो कि 3 लड़के दिख रहे हैं आपको, है ना। तो एक से ज़्यादा है तो हम लड़का नहीं बोलेंगे, जहाँ 3 लड़के दिख रहे हैं उनको हम लड़का नहीं लड़के बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुवचन है, अनेक है। एक छाता दिख रहा है तो हमने बोला छाता,
लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा छाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम एक से ज़्यादा 4 छाते दिख रहे हैं वहाँ पर, तो हम यूँ नहीं बोलेंगे 4 छाता है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अनेक है। क्या है? एक से अधिक है। बहुत के बारे में बता रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? अनेक। तो हम क्या कहेंगे? छाते। क्या कहेंगे हम? छाते। इस प्रकार आज आपको एक और अनेक की जानकारी दी है। इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।